हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो 10वां चैप्टर हम लोग पढ़े थे, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, यानी कि एक यात्री के नज़र में भारत कैसा है, उसी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन बोर्ड पे अटा है उतना हम आपको करवा देंगे। बाकी क्वेश्चंस का जो नोट्स है आपको जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पे 101 रुपये का पेमेंट कीजिए और जो है इंग्लिश के 2023 टॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसको जो है हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकताएं ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें। क्वेश्चन आंसर याद करने वाला नहीं होता है। बताइए, आपके पास 5 गो सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट में जो है उतना ज़्यादा चैप्टर होता है, आप कितना का क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। पढ़िए, समझिए और समझ जाइएगा जब आप, तो अपने से उसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि इस चैप्टर के राइटर हैं पल्स बक, आपको बहुत बढ़िया से याद होगा। क्वेश्चन है B1 का हेडिंग है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी दिए गए प्रश्नों का उत्तर जो है संक्षेप में दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए, छोटा बना कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन से, What does the word color remind the writer of? What does the word color remind the writer of? यानी कि रंग शब्द से लेखक को क्या याद आता है। रंग शब्द से लेखक को क्या याद आता है? तो देखिए, द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, ये कुछ हम किए हैं, क्वेश्चन पूरा उतार दिए हैं। एजा से जो है एने में है पूरा क्वेश्चन देखिए उतारे हैं। द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू डैट इज इंडिया लाइफ, यानी कि वर्ड जो कलर है, कलर शब्द से लेखक को जो है भारत के जीवन जो अनेकता में एकता होता है वही याद आता है। ठीक है, जो वर्ड कलर्स जो वर्ड है उससे जो है राइटर ये सोचते हैं कि कलर का मतलब जो है अनेक कलर, उसी प्रकार भारत का जीवन जो है अनेकता में एकता है। यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो है एक साथ मिलकर रहते हैं, वही जो है कलर शब्द से जो है भारत, ये जो पल्स बक हैं राइटर के माइंड में यही आता है, भारत के जीवन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ, यानी कि जो कलर शब्द है उससे उसके दिमाग में क्या आता है। तो द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू डैट इज इंडिया लाइफ है, यानी कि द वर्ड कलर से जो है राइटर के मन दिमाग में यही आता है कि भारत में अनेकता में एकता जो जीवन देखने को मिलता है वही आपके दिमाग में, उसके दिमाग में आता है। नेक्स्ट, व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल। बेनिफिट्स मतलब फायदा होता है, इंग्लिश रूल मतलब कि अंग्रेजी शासन। ठीक है, तो ये जो है अंग्रेजी शासन से हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, यानी भारत को जो है अंग्रेजी शासन से क्या फ़ायदा हुआ। व्हाट वेयर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल। अब बताइए, जब अंग्रेज हमने के यहाँ शासन कर रहे थे तो उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए एक आंसर, The benefits of the English rule was an education in the English language due to which Indian can speak fairly। यानी देखिए पहले तो हम क्वेश्चन से उतारे हैं, द बेनिफिट तर से उतारे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल तक उतारे हैं, यानी कि अंग्रेजी शासन से हमें यह फायदा हुआ, एन एजुकेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज का जो है शिक्षा ग्रहण करने लगे, विच इंडियन कैन स्पीक फेयरली,
और इंग्लिश बोलना जो है हम लोग सीखने का प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, तो कुछ हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो जब अंग्रेजी शासन हम लोगों के यहाँ था तो अंग्रेजी शासन से हम लोगों को यह फ़ायदा हुआ कि हम लोग अंग्रेजी जो है पढ़ना सीखने लगे, उसको बोलना सीखने लगे। ठीक है, अब कितना आसान आसान क्वेश्चन था। अब देखिए तीसरा नंबर पूछता है, वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, यानी कि जो भारत के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवी, इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिटेटेड, यानी कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन क्यों थे। तो हम बताए होंगे, अगर मेरा क्लास इंडिया थ्रू एंड ट्रैवलर्स आइस का जो है देखे होंगे तो हम बताए होंगे कि भारत के लोग बेचैन क्यों थे। तो देखिए, The intellectuals in India were restless and irritated because they were deceived during the intellectual in India were restless and irritated because they were deceived during the First World War when the Englishmen promised them to make free, यानी कि भारत के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बेचैन इसलिए थे क्योंकि दे वेयर डिसीव्ड ड्यूरिंग, वे लोग जो हैं जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें इंग्लिश मैन जो है प्रॉमिस किए थे कि हम तुम लोगों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन आज़ाद नहीं किए थे, जिस कारण भारत के बुद्धिजीवी लोग जो हैं बेचैन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया, जिसे कहानी में सब आंसर होता है। आप लोग कहते हैं कि याद कैसे करें। आसान सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है हमारा तो सबसे आसान लगता है, ऑब्जेक्टिव हार्ड होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप गलत बना के चलाएं तो पूरा नंबर कट जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आप गलत भी लिख के आए, राइटिंग बढ़िया रहा तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। समझ गए, इसीलिए सब्जेक्टिव आसान होता है, ऑब्जेक्टिव हमको हार्ड लगता है। अब आपको अब कैसा लगता है वो तो आप ही जानते हैं। अब फोर्थ नंबर देखिए, What was the great lesson that India had to teach the West, यानी कि वो कौन सा बात है जो इंडिया जो है पश्चिमी इंडिया से जो है सीखने को मिलता है। वो कौन सा आदर्श बात है जो पश्चिमी इंडिया से जो है हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो देखिएगा, द ग्रेट लेसन डैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट ह्यूमैनिटी, यानी भारत को जो है वे पश्चिमी भारत से जो है हमें मानवता के बारे में सीखने को मिलता है, क्योंकि पश्चिमी भारत में लोग जो हैं एक साथ मिलकर जो है रहते हैं, उसी से वही जो है हम लोगों को सीखना चाहिए पश्चिमी इंडिया से। द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट कंट्री, यानी कि इंडिया के वेस्ट जो इंडिया के जो पश्चिमी जगह हैं उनसे जो है आपको ह्यूमैनिटी के बारे में सीखना चाहिए, मानवता के बारे में सीखना चाहिए। वही क्वेश्चन भी पूछ रहा था, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, यानी कि जो है अगर इंडिया सिखाना चाहता है पश्चिमी देशों को तो क्या सिखाएगा। तो पश्चिमी देश को जो है इंडिया से ये भी सीखना चाहिए। पश्चिमी देश का एक मतलब कि अमेरिका, चाइना, ये सब, तो इंडिया से उन लोगों को मानवता के बारे में सीखना चाहिए। अब देखिए पांचवा नंबर, वेयर वॉज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन टू बी फाउंड, अगर आपको जो है कॉलोनी का सच्चा और अच्छा रूप देखना है तो इंडिया में आप कहाँ से देखेंगे, इंडिया में कौन जगह पे आपको मिलेगा। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों के बीच प्रेम, दुलार, रहन सहन ये सब बढ़िया से देखना चाहते हैं तो भारत के जो है विलेज में जाइए, भारत के गांव में जाइए। शहर में कुछ नहीं देखेला मिलेगा भारत के, ठीक है, गांव में जाइए आप। तो वेयर वाज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन टू बी फाउंड, तो आंसर यही में छुपल है, द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट टू द कॉलोनाइजेशन टू बी फाउंड
फाउंड तक क्वेश्चन तक था, है कि नहीं। इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, खाली हम इन द विलेजेस ऑफ इंडिया जोड़े हैं, ये सब क्वेश्चन आंसर है। देखिए छठा नंबर, वाई वॉज द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस, यानी कि भारत में वाई वॉज द राइटर मूवेड, राइटर यानी लेखक जो है अचंभित हो जाते हैं भारत के बच्चों में, भारत के गांव के बच्चों को देखकर। क्यों? जो राइटर है भारत के गांव के बच्चों को देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्यों? द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस बिकॉज, यानी कि लेखक जो है यहाँ पे, द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस, देखिए हेजा से लेके अब पूरा क्वेश्चन के हम आंसर में उतारे हैं। द राइटर मूवेड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेस बिकॉज, यानी लेखक जो है भारत के गांवों में बच्चों को देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि दे वेयर थीन, वो भारत के गांव के बच्चे जो है पतले थे, बिग बिलीवेड, बड़े पेट वाले थे, उसके बाद जो है काले, जो आँख पे जो है काला सर्कल था, उनके पेट जो है लंबे थे, इसीलिए जो है ये सब देख के जो है राइटर अचंभित हो जाते हैं कि भारत में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जो है कोनो के पेट बिगले है, तो कोनो मोटा है, तो कोनो पातर है, तो कोनो हड्डिया है, तो कोनो जो है आँख पे जो है डार्क सर्कल बना हुआ है। तो ये सब देख के राइटर जो है अचंभित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है B1 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस था, जो 6 गो है। B2 में भी जो है 6 गो प्रश्न आंसर है, प्रश्न आंसर कह रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर हम कहें तो इंग्लिश में। तो B2 में भी जो है 6 गो जो है क्वेश्चन आंसर है, तो उसका भी जो है आंसर ऑलरेडी हमने तैयार कर दिया है। आपका जो है उसका नोट्स व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जाइएगा, देखिएगा, तो आपको जो है शाम तक आज मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सभी को जो है कितना बढ़िया से हम लोग याद किए, ये सब याद करे वाला है। क्वेश्चन में सब के आंसर होता है, आप अगर कहानी बढ़िया से सुने होंगे तो उसी में से आप आंसर इसको लिख सकते हैं। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो है इस वीडियो को मज़ा से देखे होंगे, मज़ा आया होगा, याद भी हुआ होगा। तो बस रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी जो है सहायता हो जाए। काहे कि वो लोग जो है रटे के प्रयास कर रहे होंगे, है कि नहीं, तो सहायता करना आपका काम है। बस शेयर कीजिए और कुछ नहीं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।